इस अध्याय में श्री कृष्ण कर्म योग या कर्म योग की व्याख्या करते हैं। वह अर्जुन को समझाते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के अपने अंतर्निहित गुणों से बंधे हुए सभी प्राणी हमेशा किसी न किसी कार्य में लगे रहते हैं। श्रेष्ठ वे हैं जो कर्म योग का अभ्यास करते हैं और बाह्य रूप से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए लगन से काम करते रहते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से वे उनसे अनासक्त होते हैं। हालांकि पाखंडी बाहरी त्याग प्रदर्शित करते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से अपनी इंद्रियों की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी जीवित प्राणी ईश्वर की रचना का अभिन्न अंग हैं और उन्हें अपनी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निभानी हैं। वेदों में दिव्य देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करने का विधान है, जो बदले में भौतिक लाभ प्रदान करते हैं। इन यज्ञों के कारण वर्षा होती है, जो पृथ्वी पर जीवन के निर्वाह के लिए खाद्यान्न के उत्पादन में सहायता करती है। जो लोग केवल अपनी इंद्रियों के आनंद के लिए जीते हैं और इस चक्र में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते हैं, वे पापी हैं और व्यर्थ जी रहे हैं। हालांकि श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कार्य या निर्धारित कर्तव्य भगवान के प्रति दायित्व के रूप में किए जाते हैं, तो उन्हें भी यज्ञ माना जाता है। फिर वह बताते हैं कि बाकी मानव जाति के विपरीत प्रबुद्ध आत्माएं अपनी शारीरिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं हैं। वे स्वयं के ज्ञान में स्थित होते हैं और आत्मा की उच्च जिम्मेदारियों को निष्पादित करते हैं। हालांकि वे अपने सामाजिक कर्तव्यों को नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि इससे आम लोगों के मन में वैमनस्य पैदा हो सकता है, जो प्रेरणा के लिए उनकी ओर देखते हैं। इसलिए बुद्धिमान बिना किसी व्यक्तिगत उद्देश्य के केवल दूसरों के अनुसरण के लिए अच्छे उदाहरण स्थापित करने के लिए काम करते रहते हैं। अन्यथा अज्ञानी अपने निर्धारित कर्तव्यों को समय से पहले ही छोड़ सकते हैं। श्री कृष्ण प्रबुद्ध राजा जनक के ऐसे ही एक उदाहरण का उल्लेख करते हैं, जिन्होंने एक आदर्श राजा और पिता के रूप में अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन किया। तब अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि लोग न चाहते हुए भी पाप क्यों करते हैं, जैसे कि किसी बल द्वारा किया गया हो। भगवान कृष्ण बताते हैं कि वासना ही पापी सर्वभक्षी शत्रु है। धुएं से ढकी आग या धूल से ढके दर्पण के समान इच्छा व्यक्ति के ज्ञान को ढक देती है और बुद्धि को भ्रमित कर देती है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि इंद्रियों, मन और बुद्धि को नियंत्रित करके व्यक्ति इच्छा नामक इस शत्रु को मार सकता है, जो पाप का अवतार है।